जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम एक वीकली प्रेडिक्शन करने जा रहे हैं फॉर ऑल द साइंस फ्रॉम एरीज टू पाइसेस, जिसमें हम देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आई वेलकम यू। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट और देखते हैं कि ये हफ्ता आप सभी प्यारे प्यारे लोगों के लिए कैसा रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। पहला साइन जिसके बारे में हम बात करेंगे दैट इज द एरीज साइन, यानी कि मेष राशि के लिए। मैं टाइम स्टैम्प्स नीचे कमेंट सेक्शन में दे दूंगी, आप वहां जाके अपना साइन सिलेक्ट कर सकते हैं और सीधा अपनी रीडिंग को सुन सकते हैं। आई थिंक एरीज इट्स काइंड ऑफ एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। अगेन वी हैव अ डेविल कार्ड। somebody still wants to work on this connection। कोई है आपके राउंड या स्टिल यू नो आप एफर्ट्स पुट करना चाहते हैं इन द कनेक्शन, बिकॉज आपका जो कनेक्शन इट्स काइंड ऑफ लाइक कि आप चाह के भी उसमें से निकल नहीं पा रहे, और मे बी देयर इज़ यू नो समथिंग लाइक साइलेंट भी है आप लोगों के बीच में, एंड यू वांट टू मूव आउट लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे। समथिंग टॉक्सिक, समथिंग हिडन बिटवीन बोथ ऑफ यू। सो मे बी दिस इज द रीज़न ऑफ स्ट्रेस। ये आप लोगों के बीच में एक स्ट्रेस का रीज़न यू नो बना हुआ है। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर ऑल यू एरीज पीपल। और आप स्टिल कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को शायद हो सकता है कि यू नो स्टिल पुटिंग समवेयर, कहीं ना कहीं जाने अनजाने यू आर पुटिंग एफर्ट्स। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, येस दिस पर्सन इज काइंड ऑफ यू नो आप लोगों के बीच में ऐसी एनर्जी है। दिस पर्सन इज मैरिड, कन्फ्लिक्टेड एनर्जी। अगेन मुझे इस हफ्ते वही चीज़ दिखाई दे रही है दैट ये जो पर्सन है ऑल दो अपने आप पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं ये एफर्ट्स पुट करना चाहते हैं। आपको चेकआउट ज़रूर करते रहते हैं ये पर्सन। लेट मी टेल यू वेरी वेरी क्लियर कि ये आपको चेकआउट करते हैं, आपका सोशल मीडिया एक्सप्लोर करते हैं, चेक करते हैं आपकी पिक्चर्स, अगर उनके पास कोई है तो वो भी चेक करते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें ये पर्सन करते रहते हैं। ओके हाँ, ये ज़रूर है कि उन परेशान रहते हैं, उनके माइंड में कन्फ्लिक्ट रहती है, तो वो चीज़ मुझे दिख रही है। अब आगे क्या इस हफ्ते, आई थिंक इट्स अबाउट काइंड ऑफ यू नो लाइक मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि कोई मूव ले रहा है, बट येस काइंड ऑफ बातचीत हो सकती है आपकी। ऑल्दो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा इमोशंस को होल्ड किया जा रहा है आपकी तरफ से भी, इस पर्सन की तरफ से तो मुझे कम लग रहा है, लेकिन आपकी तरफ से, बिकॉज हो सकता है आप दोनों में से एक पर्सन अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस्ड है। आपके मन में शायद हो सकता है कहीं ना कहीं यू नो अगर आपने हमारी ईयरली प्रेडिक्शन देखी है तो उसमें भी यही आया था, लाइक फॉर एरीज पीपल इट्स अबाउट यू नो दे वांट टू वर्क ऑन देमसेल्व्स, दे वांट टू कम आउट ऑफ दैट जोन जहाँ पुरानी चीज़ें उनको यू नो ड्रैग करती हैं। कहीं ना कहीं वो कोशिश कर रहे हैं यू नो लाइक आप लोग कोशिश कर रहे हैं उसमें से निकलने की, लेकिन कुछ ना कुछ है जो उनको पीछे खींचता है। सो इन दिस थिंग इन दिस स्टोरी व्हाट आई एम गेटिंग इज कि हो सकता है किसी के पास ऑप्शंस हैं, समथिंग हिडन, समथिंग यू नो लाइक दीज थिंग्स आई एम गेटिंग फॉर ऑल एरीज पीपल। आप लोगों की बात होती है, कनेक्ट करते हैं, लेकिन कैसे, लाइक गिविंग पीनट्स टू समबडी, गिविंग ब्रेड क्रम्स टू समबडी, कि थोड़ी थोड़ी बात हुई एंड यस हाय हेलो हाउ आर यू, यू नो ऑन दैट लेवल। तो वो चीज़ें हैं। और मे बी यू वांट टू एंड दिस, यू वांट टू वर्क ऑन योर सेल्फ। आप शायद मन बना चुके हैं। इट्स अबाउट यू नो मूविंग फर्दर, इट्स अबाउट काइंड ऑफ एंड ऑफ अ लाइक relationship already has been like ended, and these things what I'm getting. So आई थिंक अगेन मुझे जहाँ तक लग रहा है इट्स अबाउट ये पर्सन आपको चेस करते रहेंगे, अपनी तरफ से कोशिश करते रहेंगे, ट्राई करते रहेंगे टू रीच यू आउट, एंड इट्स अबाउट यू नो लाइक काइंड ऑफ वो आप पे स्टक हैं। वो आपसे क्या बोलें उससे कि सिंपल अगर हम लैंग्वेज में बोलें, दे कांट मूव ओवर दिस, तो वो चीज़ मूव ऑन फ्रॉम दिस मुझे ये दिख रहा है फॉर एरीज पीपल। अब बात करते हैं करियर की। करियर वाइज
ये जो हफ्ता है कैसा रहेगा। आई थिंक करियर वाइज इट्स अबाउट शायद आप किसी चीज़ का लाइक होपिंग फॉर समथिंग, मे बी अ न्यू जॉब, मे बी न्यू प्रमोशन, और कुछ भी आपने कहीं अप्लाई कर रखा हो, काइंड ऑफ दैट एनर्जी आई एम गेटिंग। तो हो सकता है उस कॉन्टेक्स्ट में आपको कोई मैसेज या कॉल या वट एवर ये चीज़ें आपको सुनने को मिल सकती है। इट्स अबाउट दैट, और मे बी इट्स अबाउट लाइक काइंड ऑफ दैट एनर्जी कि आप सोच रहे हैं टू मूव ऑन और कुछ और करें, बिकॉज यू आर फीलिंग वेरी काइंड ऑफ लो आई थिंक इन योर करियर। कुछ ना कुछ और सोचने की कर रहे हैं, और मे बी प्लानिंग टू डू समथिंग, और इट्स अबाउट यू आर काइंड ऑफ इन अ अनहैप्पी जोन आई एम फीलिंग। बट कुछ नया डेफिनेटली आपकी तरफ आ सकता है, जस्ट पे अटेंशन। मान लीजिए इट्स काइंड ऑफ एंड ऑफ अ लाइक व्हाट वी कॉल दैट एंड ऑफ अ लाइक एक जो बैड फेज़ है आपकी लाइफ में वो एंड हो रहा है, तो वो चीज़ मुझे दिख रही है स्पेशली फॉर योर करियर। अब क्या गाइडेंस है फॉर दिस वीक, क्या गाइडेंस है फ्रॉम आवर एंजल्स फॉर ऑल द एरीज पीपल फॉर दिस वीक, इस हफ्ते के लिए प्लीज़ हमें बताइए एंजल्स, क्या गाइडेंस है। आई थिंक इट्स काइंड ऑफ अ स्लो प्रोसेस, ठीक है, आपको मेहनत करनी होगी, आपको डटे रहना होगा। इट्स काइंड ऑफ दैट एनर्जी, आपका माइंड बहुत ज़्यादा लाइक आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, वरिड रहते हैं, वट एवर। सो प्लीज़ कुछ टाइम के लिए देर इज़ लाइक हर चीज़ की अपनी एक वो अहमियत होती है, हर चीज़ की एक ब्यूटी होती है। अब कभी कभी ना सोचने में भी बहुत कुछ यू गेट टू नो, तो कुछ मत सोचिए फ़िलहाल, लेट इट गो फॉर अ वाइल एंड थिंग्स विल गेट बेटर विद येस, थिंग्स विल चेंज इन द फ्यूचर, विल गेट बेटर। बट उस चीज़ को वो अगेन आप डिसाइड नहीं कर सकते। इफ़ यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग, इफ़ यू आर प्रेइंग फॉर समथिंग दैट यू कांट डिसाइड द टाइमिंग्स, सो लेट इट बी। तो यही आपके लिए गाइडेंस है। ओके, नेक्स्ट इज द लियो साइन। फॉर ऑल द लियो पीपल, ये हफ्ता जो है आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले आपकी लव लाइफ चेक कर लेते हैं। लियो पीपल, मुझे लगता है आपका ध्यान कहीं और है। yes, maybe there is somebody else in the picture, or maybe it's about you are kind of silent in this relationship, maybe you are resisting, ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। और आपके पार्टनर, माय गॉड, आपके जो पार्टनर है मे बी दे आर, देखिए दो बातें हैं, whether this is like a married person you are dealing with, या ये पर्सन जगल कर रहे हैं, दे आर लाइक क्वीन ऑफ सोर्ड्स, या हो सकता है आप लोगों के बीच में दूरियां हैं फॉर वट एवर रीजन्स, ठीक है, आपके स्पाउस भी हो सकते हैं। काइंड ऑफ दिस पर्सन इज़ लाइक मे बी कभी कभी एट टाइम्स दे फील वेरी गार्डेड, अपने आप को गार्ड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, एंड दे आर काइंड ऑफ ऑब्वियसली मुझे लगता है कि दिस पर्सन इज़ काइंड ऑफ, हो सकता है पहले दे हैव सीन अ लॉट इन देयर लाइफ, डिवोर्स, सेपरेशन, वट एवर, अगर ऐसा कुछ नहीं है, मे बी दे हैव फेस्ड सम चैलेंजेस इन देयर लाइफ। सो दिस इज़ बिकॉज वो ऐसे हो गए हैं, दिस इज़ द रीज़न, क्योंकि वो ऐसे हो गए हैं। तो ये हो सकता है आप जिनके साथ भी डील कर रहे हैं, और अगर ऐसा रीजन नहीं है देन दे आर गार्डिंग देमसेल्व्स, ये मुझे चीज़ें दिखाई दे रही हैं। आई थिंक येस, आप लोग कनेक्ट करते हैं कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ। फॉर ऑल लियो पीपल आई थिंक देयर इज़, अगर आप देखिए दो बातें हैं, इफ़ यू आर मैरिड विद दिस पर्सन तो मुझे लगता है देयर इज़ काइंड ऑफ लाइक कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं दैट यू आर फेसिंग, आप लोग फेस कर रहे हैं मिलके और बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। और इट्स अबाउट काइंड ऑफ, मुझे मनी को भी लेके कुछ लग रहा है कि येस कोई सेटल डाउन होना चाहता है। इट्स अबाउट बीइंग इन दैट जोन कि आप लोग सेटलमेंट चाहते हैं, आप चाहते हैं चीज़ें ठीक हो जाएं। स्टिल ट्रैवल भी दिखाई दे रहा है, हो सकता है आप फिज़िकल दूरी पे हो अपने पार्टनर से, तो शायद हो सकता है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ ट्रैवल करके आए, वो चीज़ है काइंड ऑफ आपकी। अगर आप देखिए अगैन एंड अगैन आई एम रिपीटिंग दीज वर्ड्स, स्पेशली मुझे लग रहा है कि समबडी इज़ लाइक मैरिड और उनकी जो शादी है दैट इज़ ऑन द क्रॉस रोड्स, या ऐसा कुछ चल रहा है कि व्हाट टू डू, काइंड ऑफ दैट कन्फ्यूजन इन बिटवीन बोथ ऑफ यू। तो वो चीज़ है, ये स्ट्रगल बिकॉज ऑफ मनी एंड मे बी इट्स अबाउट दैट थिंग। ये चीज़ें मुझे बहुत दिखाई दे रही हैं फॉर ऑल द एरीज पीपल।
Okay, so kind of, it's about codependency, emotional codependency. It's about nostalgia. You are tied down to each other. आप अलग भी नहीं हो पा रहे, आप साथ भी नहीं रह पा रहे. वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है. अगेन मनी मनी मनी, बिकॉज ऑफ मनी थिंग, मे बी बिकॉज ऑफ लाइक एक रूठता है तो दूसरा फिर अपनी तरफ से कोशिश करता है. बट मुझे आपकी तरफ से ज़्यादा एनर्जी ये दिखाई दे रही है. लाइक वन इज़ मोर कोडिपेंडेंट ऑन द अदर. ठीक है, आपकी साइड से मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है. येस लियो पीपल, आप लोगों की तरफ से मुझे ज़्यादा इमोशनल कोडिपेंडेंसी दिखाई दे रही है. और मे बी आपके जो पार्टनर है थोड़े से दे आर रिजिड. और या तो इस हफ्ते भी मुझे ऑल इन ऑल यही दिखाई दे रहा है. हाँ, हो सकता है कि आप लोग लाइक यू मीट सम टाइम दिस वीक. ओके, करियर वाइज ये जो हफ्ता है कैसा रहेगा फॉर ऑल द लियो पीपल? करियर वाइज आई थिंक इट्स ग्रेट, इट्स गोइंग टू बी ग्रेट. आप आगे बढ़ रहे हैं, यू आर मूविंग फॉरवर्ड इन योर करियर, अच्छा कर रहे हैं. एंड यू आर बिल्डिंग दैट प्लेस फॉर यू, और यू आर रीचिंग टू न्यू प्लेसेस इन योर लाइफ. और पीपल आर लाइक ट्रैवल कर सकते हैं. स्पेशली मुझे दिख रहा है रिलेटेड टू वर्क या डिफरेंट सिटी या डिफरेंट लाइक जोन, ये चीज़ें दिख रही हैं. आगे बढ़ रहे हैं, स्टेपिंग फॉरवर्ड, एक्सपेंशन. अगर बिजनेस भी करते हैं देन ऑल्सो. तो येस, मे बी यू आर मैनिफेस्टिंग सम जॉब, और किसी के साथ अगर कुछ मिल के भी काम सोच रहे हैं. इट्स अबाउट दैट थिंग. ठीक है, एक नई शुरुआत या एक वो चीज़ें हैं जो मेरे माइंड में आ रही हैं. यू आर लाइक काइंड ऑफ मूविंग फॉरवर्ड. और येस, यू हैव दैट इंटेलिजेंस, यू हैव लाइक आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि आप ये सब अचीव कर सकते हैं. आपने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ लर्न किया है, एंड नाउ यू आर स्टेपिंग फॉरवर्ड. तो ये चीज़ें मुझे लियो यानी कि सिंह राशि के लोगों के लिए सब दिखाई दे रहा है. सो थिंग्स आर गोइंग टू बी फॉरवर्ड, मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ेंगे डेफिनेटली. ट्रैवल बहुत दिखाई दे रहा है मुझे. या दिस इज़ अ थिंग व्हाट आई एम गेटिंग. और नई शुरुआत, मे बी इट्स अबाउट न्यू बिगनिंग्स, ग्रोथ, हैप्पी टाइम्स. दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग. ओके, क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द लियो पीपल, प्लीज़ हमें बताइए. ओके, लेट मी टेक दिस कार्ड. इट्स काइंड ऑफ न्यू विजन. देखिए, अगर आप कोई चीज़ कर रहे हैं, कुछ बिल्ड कर रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, वट एवर यू वॉन्ट टू अचीव, आपको एक तो फॉल्स पीपल वेयरिंग मास्क, उनसे अलग हट के कुछ सोचना है. एंड दूसरा, एक अपना नया विजन क्रिएट करना पड़ेगा. लाइक यू आर लाइक हियर एंड यू हैव टू बी हियर. तो आपको अपना विजन, अपना जो वे ऑफ लाइक जो थिंकिंग है, पैटर्न है, वो टोटली चेंज करना पड़ेगा. मान लीजिए कि भगवान आपके साथ हैं, आपका साथ दे रहे हैं, तो आपको भी अपने आप को, अपने मन को अपने दिमाग से वो कन्फ्लिक्टेड एनर्जी निकालनी होगी और टोटली सरेंडर करना पड़ेगा इन वट एवर यू बिलीव, जिनमें भी आप बिलीव करते हैं. इट्स नॉट अबाउट कि आप अपने फ़ायदे के लिए कुछ सोच रहे हैं, या मे बी इट्स अबाउट लाइक वन, यू हैव टू स्टिक विद वन एनर्जी जिनमें भी आप बिलीव करते हैं. सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर यू एज अ गाइडेंस. ओके, अब बात करेंगे सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि की, कि ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा. Okay, Sagittarius, you are broken hearted, very very broken hearted I am getting. Or maybe you are feeling shattered, maybe you are not feeling that happy in your marriage I am getting, if you are married. And if you are not, then maybe it's about like broken hearted energy I am getting. और हो सकता है कोई क्लोज्ड ऑफ है, कोई आपसे ठीक से बात नहीं कर रहा, या मे बी आप इमोशनली ड्रेन्ड फील कर रहे हैं, अनहैप्पी फील कर रहे हैं. दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग. यू हैव किड्स, और या हो सकता है यू हैव ऑप्शंस, लाइक आई डोंट नो, मे बी आपको लगता है कि अगर आप इफ़ यू आर इन अ लाइक कनेक्शन, तो मुझे ऐसा लगता है इट्स काइंड ऑफ यू आर स्टिल अनडिसाइडेड, और आपको लगता है कि कोई क्लोज ऑफ है आपके जैसा आप चाहते हैं ये पर्सन वैसे नहीं है. एंड यू फील लाइक कि
काश यू थिंक अबाउट लाइक कि स्टेपिंग आउट ऑफ, समटाइम्स यू थिंक अबाउट स्टेपिंग आउट ऑफ अ कनेक्शन, वो चीज़ भी मुझे दिख रही है। आपके जो पार्टनर है, आई थिंक दे आर लाइक अवे फ्रॉम यू, फिजिकल डिस्टेंस हो सकता है, और मे बी दिस पर्सन इज़ ट्राइंग फ्रॉम देयर साइड, उनके ऊपर बहुत बर्डन है, मे बी फाइनेंशियल बर्डन्स बहुत हैं, और मे बी दिस पर्सन इज़ एक्चुअली इन अ मोड ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। येस, दे आर काइंड ऑफ सेल्फ रियलाइजिंग, और हो सकता है हर्मिट मोड, इट्स अबाउट टेकिंग टाइम, थिंकिंग अबाउट समथिंग, कुछ शायद अपनी लाइफ में कर रहे हैं, मे बी कुछ नई शुरुआत कर रहे हो, या मे बी अपनी तरफ से दिस पर्सन इज़ आई थिंक टेकिंग टाइम, सोच रहे हैं कुछ, ये चल रहा है। ओके, आई थिंक इट्स अबाउट आप लोगों के बीच में देयर इज़ सम अदर पीपल इन्वॉल्व, ठीक है, या तो ये पर्सन मैरिड है या आप दोनों लाइक है, बात तो चल रही है, लेकिन देयर इज़ समथिंग बिटवीन बोथ ऑफ यू। हो सकता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में लाइक समथिंग, ये पर्सन मुझे फायर साइन दिखाई दे रहे हैं, समबडी वांट्स टू रीच यू आउट, कोई आपकी तरफ आना चाहता है, और मे बी यू आर काइंड ऑफ लाइक यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम द कम्युनिकेशन, यू आर वॉकिंग अवे, आप चांस नहीं ले रहे हैं, या इट्स अबाउट यू आर होल्डिंग ऑन, आप होल्ड ऑन कर रहे हैं। तो ऑल इन ऑल मुझे ये दिखाई दे रहा है देयर इज़ फेलो फायर साइन, और मे बी इट्स अबाउट लाइक शायद हो सकता है कि आप चांसेस दे दे के थक गए हैं इस पर्सन को। तो विद द एस ऑफ सोर्ड्स इट्स अबाउट आप लोगों के बीच में कोई कम्युनिकेशन हो सकती है, क्लियर कम्युनिकेशन, समबडी वॉकिंग अवे, और इट्स अबाउट दैट। या हो सकता है ये पर्सन बार बार आपकी तरफ आने की कोशिश करते हैं, या वाइस वर्सा, यू कैन स्विच द रोल्स। अब बात करेंगे करियर की। फॉर ऑल द सेजिटेरियस पीपल, करियर वाइज आई थिंक अगेन आप बर्डन फील कर रहे हैं, आप स्टक फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर है, मे बी आप अपने लाइक आप अपने काम पे भी फोकस नहीं कर पा रहे ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस, या ऑफिस में हो सकता है कुछ ऐसा हुआ हो दैट यू आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट, मुझे सेजिटेरियस के लिए यही दिखाई दे रहा है। और मे बी समबडी वांट्स टू रीच यू आउट, आपकी तरफ कोई आना चाहता है, और लेकिन आपके ऊपर बर्डन है, आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके बर्डन फील कर रहे हैं, maybe you are waiting for some new beginning, or you are extremely like kind of attention चल रही है मुझे, kind of वो चीज़ है कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे। अगेन समथिंग, मे बी आप चाहते हैं कुछ चीज़ें जल्दी से जल्दी ठीक हों, एंड यू आर काइंड ऑफ कन्फ्यूज्ड इधर की उधर, तो वो चीज़ मुझे दिख रही है सेजिटेरियस पीपल के लिए। येस, और कुछ लोग हो सकता है कि ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं इन देयर वर्क फ्रंट। मान लीजिए आपके ऊपर बर्डन है, एंड यू आर लाइक काइंड ऑफ लाइक विद अ हैवी हार्ट, आप कुछ कर लाइक कुछ चेंज चाहते हैं, एंड फॉर दैट थिंग आई थिंक यू आर वर्किंग ऑन न्यू आइडियाज़, न्यू प्रोजेक्ट, और उसमें से बाहर निकल के न्यू ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर द सेजिटेरियस पीपल। बट येस, एट फर्स्ट प्लेस आई थिंक इट्स अबाउट विद द 3 ऑफ सोर्ड्स, समथिंग इज देयर दैट इज कॉजिंग यू स्ट्रेस एंड हार्ट पेन, or something may cause stress in the future coming week. क्या guidance है for all the Sagittarius people? Okay, I think it's about न्यू एनर्जी, आपको टैप इन करना चाहिए इनटू द न्यू एनर्जी। मे बी इट्स टाइम फॉर लाइक टू मूव अहेड। हो सकता है कि ये चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं सो दैट आप आगे बढ़ सकें, सो दैट आगे आप मूव ऑन कर सकें। इट्स अबाउट विक्ट्री, इट्स अबाउट योर ओन सक्सेस। शायद मान लीजिए कि आप अभी फ़िलहाल शैटर्ड फील कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में इट्स अबाउट यू विल बी फीलिंग हैप्पी, यू विल बी फीलिंग गुड लाइक विद इन योर ओन जोन, और मनी वाइज भी चीज़ें ठीक हो सकते हैं। इट्स अबाउट काइंड ऑफ ट्रैवलिंग इज़ ऑल्सो इंडिकेटेड। हो सकता है कि नई खुशियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं, लेकिन आप ही बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल हैं, आप ही बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हैं, सो यू आर नॉट टेकिंग एनी स्टेप फर्दर।
तो ये भी चीज़ें हो सकती हैं। तो टेक इट लाइटली एंड टेक इट इन अ गुड मैनर कि शायद इसी में आपकी भलाई होगी। एक्सक्यूज मी। अब बात करेंगे टॉरस यानी कि वृषभ राशि की और देखेंगे कि आने वाला ये जो हफ्ता है आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। Taurus, you are always confused about your relationships, I guess. It's about kind of undecided energy and आप जल्दी ही किसी रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, आप बेटर प्लेस में आना चाहते हैं, यू वॉन्ट टू बी इन अ रिलेशनशिप बट यू आर ऑलवेज स्केप्टिकल, यू नो, कन्फ्यूज्ड कि क्या करें क्या नहीं करें। तो वो एनर्जी मुझे आपकी दिखाई दे रही है। इट्स अबाउट काइंड ऑफ चॉइसेस, मे बी यू हैव चॉइसेस, मे बी यू हैव टू डिसाइड समथिंग, it's about that. On the other hand, your partner, maybe this person is kind of, you know, self reflection, they are thinking about themselves, or maybe they are taking time ले रहे हैं वो, और हो सकता है this person is again married, maybe having kids, or maybe about, you know, क्लोज्ड चैप्टर भी मुझे नज़र आ रहा है कुछ टॉरस के लिए। तो इट्स अबाउट क्लोज्ड चैप्टर, इट्स अबाउट दैट, और काइंड ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन। ये पर्सन बहुत टाइम ले रहे हैं एंड दे आर काइंड ऑफ इन देयर ओन एनर्जी, और कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में दे आर लाइक बिजी बिल्डिंग। आई थिंक दिस पर्सन इज वॉकिंग अवे फ्रॉम यू, कटिंग टाइज, वॉकिंग अवे फ्रॉम यू, होल्डिंग ऑफ इमोशंस। ठीक है, मुझे सिर्फ यही दिखाई दे रहा है कि नो, दिस पर्सन इज नॉट टेकिंग एनी मूव टूवर्ड्स यू। आई वोंट शुगर कोट थिंग्स, नो दिस इज हैपनिंग, नो दैट विल हैपन, एंड ऑल दो यू नो मैं रीडिंग्स ज़रूर यहाँ पे परफॉर्म कर रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो मुझे दिखेगा मैं वही बोलूँगी आपके लिए। सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर ऑल द टॉरस पीपल, लाइक यू नो एंड ऑफ दैट, यू नो, आप लोगों के बीच में जो भी है काइंड ऑफ इमोशंस, या शायद हो सकता है कि किसी टाइम पे यू फेल्ट दैट कनेक्शन विद दिस पर्सन, बट अब मुझे लगता है इट्स काइंड ऑफ वेरी स्लो एनर्जी और मे बी नथिंग एट ऑल। ओके, अब बात करते हैं आपके करियर की। करियर वाइज आई थिंक दिस वीक इज़ लाइक काइंड ऑफ यू नो कोई स्ट्रेस है, कोई टेंशन है आपको, यू आर टेकिंग लॉट ऑफ टेंशन। इट्स अबाउट मे बी बॉस के साथ कोई बात हो गई हो, स्ट्रगल, थोड़ा बहुत स्ट्रगल दिख रहा है मुझे, या ऑफिस इन्वायरमेंट कुछ ऐसा है। इट्स अबाउट इन्वेस्टमेंट, इट्स अबाउट मनी, कोई तो चीज़ है जो आपको बॉदर कर सकती है, या अभी स्टिल यू आर फीलिंग दैट वे। मनी वाइज आई थिंक इट विल बी सॉर्टेड, देर आर नो इश्यूज़ यू नो, बट मुझे लग रहा है कोई परेशानी है लाइक या आप फेस कर सकते हैं। यू आर फीलिंग काइंड ऑफ स्टक और यू विल बी फीलिंग, है ना। आप हो सकता है कि किसी फैसले का वेट कर रहे हैं, मे बी वेटिंग फॉर समथिंग, कि आपको न्याय मिले उसमें, और अपील एंड ऑल दैट, वो चीज़ें मुझे दिख रही हैं। बट नेवर माइंड, इट्स ओके, इट्स फाइन। आई थिंक सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ फेज़ आते रहते हैं, तो इट्स काइंड ऑफ यू नो यू हैव टू फेस इट एंड मूव फॉरवर्ड इन लाइफ, आगे बढ़ते रहना चाहिए। सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर योर करियर। लेट्स पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस। क्या गाइडेंस है? ओके, गाइडेंस आई थिंक इट्स अबाउट आप सब कुछ बहुत जल्दी ठीक करना चाहते हैं, और मे बी एंग्जाइटी दिख रही है मुझे ऐसा लग रहा है लाइक इट्स का जल्दबाजी, यू नो, काइंड ऑफ दैट, या आप ऐसा फील कर रहे हैं। बी फ्रेंडली विद योर सेल्फ, ट्रांसफॉर्मेशन, अपने जैसा आप फील करते हैं, सोचते हैं, उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, कि हम जो भी सोचते हैं, दूसरों के लिए सोचते हैं, वो हमारे कर्मास होते हैं जो हम बिल्ड करते हैं। तो इट्स अबाउट दैट, आपको सोचना होगा। यू आर गोइंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड, सो यू विल लर्न अ लॉट। ठीक है, तो सोच के चलिए कि आप यू नो व्हाट यू आर लाइक, क्या दिन में आप क्या करते हैं, कैसा सोचते हैं किसी के लिए, इट्स अबाउट दैट। एंड कभी कभी मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ओवर कन्फ्लिक्टेड सी
कार्ड देखिए आप, इट्स काइंड ऑफ दैट एनर्जी आई एम गेटिंग फ्रॉम यू। कार्ड में देखिए आप, एक पर्सन है, उसका माइंड टोटली लाइक मशीन बना हुआ, इट्स अबाउट दैट, और उसको लाइक ठीक से वो ब्रीथ भी नहीं कर पा रहा, इट्स काइंड ऑफ दैट एनर्जी आई एम गेटिंग। बहुत कुछ आपके दिमाग में चलता रहता है एंड बहुत सारी कुछ एनर्जी है, सो जस्ट टेक इट ईजी एंड रिलैक्स, इट्स ऑल इन योर माइंड। मुझे लगता है ज़्यादा आपको कि इस चीज़ पे कंसंट्रेट करना चाहिए कि हर चीज़ धीरे धीरे बिल्ड होती है। एंड बी फ्रेंडली, ट्राई टू बी एटलीस्ट अपने एनवायरनमेंट के साथ भी और सबसे पहले खुद के साथ भी। अब बात करते हैं वर्गो की, वर्गो साइन यानी कि कन्या राशि। ये जो हफ्ता है आप लोगों के लिए कैसा रहेगा? ओके, आई थिंक वर्गो यू आर काइंड ऑफ स्टक। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कुछ ना कुछ, और मे बी हो सकता है यू आर थिंकिंग अबाउट सम पर्सन, यू वांट टू मैनिफेस्ट दिस पर्सन, और इट्स अबाउट काइंड ऑफ आपकी जो फीलिंग्स हैं वो फ्लक्चुएट करती रहती है इस पर्सन को, स्पेशली अगर इस पर्सन के बारे में बात करें। काइंड ऑफ आप बहुत कुछ सोच रहे हैं, डीप थिंकिंग फ्रॉम योर साइड। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स काइंड ऑफ स्पिरिचुअल कनेक्शन यू आर डीलिंग विद, और आप बहुत कुछ सोच रहे हैं, इट्स काइंड ऑफ दैट एनर्जी आई एम गेटिंग। और आपके जो पार्टनर हैं दे आर काइंड ऑफ आप लोगों के बीच में ये जो पर्सन है दे कनेक्ट कैजुअली विद यू, नॉट ऑन अ डेली बेसिस। आपकी कभी कभी शायद इस पर्सन से बात होती है, अगेन दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर समथिंग, ये किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, दे आर वेटिंग पेशेंटली फॉर समथिंग। इट्स अबाउट दे आर रियली वर्किंग हार्ड इन देयर लाइफ, और हो सकता है कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में चल रहा हो, दे आर बिजी बिल्डिंग समथिंग, ठीक है, तो वो चीज़ मुझे दिख रही है। होल्डिंग ऑफ इमोशंस, मुझे लग रहा है कि इट्स अबाउट बिटवीन बोथ ऑफ यू, इट्स अबाउट लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, किसी ने एंड कर दिया है या अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, बट कोई है, हो सकता है आप दोबारा से इस पर्सन को रीच आउट करना चाहते हैं या एक्सपेक्ट करते हैं कि ये पर्सन आपकी तरफ आए, तो या आई एम काइंड ऑफ लाइक गेटिंग दैट एनर्जी। आई थिंक आप स्पाई करते हैं इस पर्सन के ऊपर, दूर दूर से लाइक कम्युनिकेट करना चाहते हैं, यू आर लाइक काइंड ऑफ हो सकता है कि आप इस पर्सन को चेक करते हैं, उनका सोशल मीडिया चेक करते हैं, यू कीप ऑन और मे बी थर्ड पार्टी से आप इनके बारे में पूछते हैं, यू कनेक्ट विद समबडी एंड यू टॉक अबाउट दिस पर्सन, ये चीज़ें भी मुझे दिख रही हैं। और होल्डिंग ऑफ इमोशन, मे बी अ वाटर साइन जिनके साथ आप डील कर रहे हों, फायर, वाटर, अर्थ, ठीक है, ये साइन से मुझे दिख रहे हैं। ऑल्दो आप इनके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं बट रेजिस्ट कर रहे हैं, ये हो सकता है, या वाइस वर्सा। यस, अनडिसीजन बहुत है आप लोगों के, और स्टिल सम हाउ मतलब मुझे ऐसा लग रहा है इट्स काइंड ऑफ दैट एनर्जी आई एम गेटिंग, बट यू आर कॉन्स्टेंटली चेकिंग अबाउट दिस पर्सन। चलिए अब बात करते हैं करियर की, फॉर ऑल द वर्गो पीपल। करियर कैसा रहेगा आपका? आई थिंक करियर वाइज अगेन यू आर एक्सप्लोरिंग ऑप्शंस, यू आर ब्रिंगिंग बैलेंस। हो सकता है कि कुछ लाइक दिसंबर जनवरी हो सकता है यू आर काइंड ऑफ थिंकिंग अबाउट समथिंग, इट्स अबाउट मल्टीटास्किंग, इट्स अबाउट काइंड ऑफ यू आर सो शैटर्ड और आप थक चुके हैं, आप प्रे कर रहे हैं, आप बैलेंस लेके आना चाहते हैं अपने करियर में, और काइंड ऑफ फीलिंग सो स्टक समटाइम्स, और आप थक चुके हैं जगल कर करके, सो यू वांट टू बी इन अ बेटर प्लेस, आप बेटर प्लेस में आना चाहते हैं। और इट्स अबाउट कभी कभी आप बहुत ज़्यादा होपलेस फील करते हैं, फॉर ऑल द वर्गो पीपल यही एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। बट मुझे एक बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है, हो सकता है आप कुछ स्टार्ट करें
ठीक है। हो सकता है कि आप कुछ प्लान आउट करें इन द फ्यूचर, समथिंग इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, आई एम गेटिंग लाइक विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, इट्स अबाउट वर्किंग ऑन। हो सकता है कोई चीज़ स्टक हो, मान लीजिए कि कोई आइडिया हो जिस पे आप काम करना चाहते हैं, बट बिकॉज ऑफ फाइनेंसेस एंड दिस एंड दैट थिंग, शायद हो सकता है ये चीज़ें स्टक हों। सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। बट एक बार अगर आपको रास्ता मिल गया तो आई थिंक देयर इज़ नो लुकिंग बैक, चीज़ें बहुत अच्छी होंगी और आप आप शायद हो सकता है वो कोशिश पूरी अपनी तरफ से कर रहे हैं। तो क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द वर्गो पीपल? आई थिंक लॉट ऑफ स्ट्रेस यू आर कैरिंग, लॉट ऑफ बर्डन यू आर कैरिंग, आपको लेट गो करने की ज़रूरत है आपकी लाइफ में कुछ चीज़ों को, एंड इट्स अबाउट पेशेंस रखने की ज़रूरत है। येस ऑफ कोर्स आई कैन अंडरस्टैंड कि देयर आर टाइम्स व्हेन यू फील लाइक काइंड ऑफ कैसे रखें पेशेंस, बट दिस इज़ द ओनली चॉइस यू हैव। अगर आपकी लाइफ में पास्ट टाइम से कुछ भी चीज़ें चल रही हैं, आई थिंक आप अपने आप को बहुत ज़्यादा डिफेंसिव मोड में आए हुए हैं, आप बहुत ज़्यादा लाइक शैटर्ड फील करते हैं कि लाइक बहुत ज़्यादा कभी कभी ऐसा लगता है लाइक यू आर इन अ फाइटिंग मोड और किसी को अपनी तरफ आने नहीं देते, और मे बी इट्स अबाउट यू गेट अनॉयड विद पीपल, शायद हो सकता है आफ्टर फेसिंग ऑल दिस चैलेंज। तो ये कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो इट्स ओके, यू नीड टू कीप लिटिल पेशेंस, लेट गो ऑफ थिंग्स दैट आर नॉट सर्विंग यू। चीज़ें जो टेंशन ले रहे हैं उनको भी लेना बंद कीजिए, तो धीरे धीरे आई थिंक चीज़ें आपके लिए बदलने लग जाएंगी। थोड़ा सा आई थिंक पेशेंस और रखने की ज़रूरत है। ओके अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि के लिए। लेट मी हैव अ सिप ऑफ वाटर। चलिए अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि की। Capricorn, I think it's about holding off emotions. It's about kind of like you have deep emotions. You are kind of that person. अपने अंदर मन में आपके feelings हैं पर आप उनको hold कर रहे हैं. It's about that, and you are quite like restricted, feeling bound. आप change चाहते हैं अपनी love life में, आप चाहते हैं but stuck हैं क्या कुछ कर नहीं सकते. ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, इफ़ यू आर डीलिंग विद, आई थिंक मे बी दिस इज़ योर स्पाउस, आपके पार्टनर हो सकते हैं. इफ़ यू आर सिंगल देन मे बी इट्स अबाउट यू आर बीइंग डिफेंसिव, राइट. डिफेंसिव इन द सेंस यू वांट चेंज, यू वांट टू कम आउट ऑफ दैट जोन. आप चाहते हैं कि पार्टनर मिले बट वो हो नहीं पा रहा है. और इफ़ यू आर डीलिंग विद काइंड ऑफ लाइक समबडी, मे बी योर वाइफ, देन इट्स अबाउट आई एम गेटिंग लाइक कुछ ना कुछ आप लोगों के बीच में हो सकता है. काइंड ऑफ दैट एनर्जी, थिंग्स फॉलिंग अपार्ट, छोटी मोटी बात हो सकती है या काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट. सो दिस इज़ लाइक ओवरऑल आप यू आर ट्राइंग बट मे बी हो सकता है कि ये जो पर्सन है दे गेट रिजिड. I think it's a kind of emotional codependency. कभी कभी आप लोगों के बीच में आप क्रॉस रोड्स पे आ जाते हैं, आपको समझ ही नहीं आती कि क्या करें इस रिलेशनशिप का. तो वो वाली वाइब्स मुझे आ रही हैं. बट स्टिल कहीं ना कहीं आप अपनी तरफ से रिलेशनशिप को आगे चला रहे हैं, आगे लेके जा रहे हैं, अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं. और कुछ लोगों के लिए हो सकता है फाइनेंशियल कोडिपेंडेंसी भी हो, उसमें से भी कोई निकलने की कोशिश कर रहा है. तो ऑल इन ऑल मुझे यही चीज़ है. ट्रैवल दिखाई दे रहा है, मे बी अपने पार्टनर के साथ आप ट्रैवल कर सकते हैं या अपने पार्टनर को मिलने के लिए आप ट्रैवल कर सकते हैं, या somebody is coming to see you, ऐसा भी हो सकता है. ठीक है ना, for few Capricorn people. अब बात करते हैं करियर की. Career wise, I think you want to achieve like you want to travel, और मे बी एक्चुअली में ट्रैवल करें आप रिलेटेड टू योर वर्क. इट्स अबाउट लाइक पेशेंस रख रहे हैं
और डीलिंग विद किसी कंपनी के साथ डील कर रहे हैं, किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, ऑनलाइन कुछ काम कर रहे हैं, इट्स अबाउट दैट एनर्जी आई एम गेटिंग. बट येस यू वांट टू अचीव अ लॉट, ठीक, और ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं. रियली वर्किंग हार्ड फॉर दैट, जो भी आप काम कर रहे हैं, एंड यू आर कमिंग आउट ऑफ योर जोन, कमिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, मैं ये कहूँगी. पेशेंटली पुटिंग एफर्ट्स. कभी कभी आपको लगता है कि जो आप हार्ड वर्क कर रहे हैं क्या वो पे ऑफ करेगा, बिकॉज आई थिंक इट्स अबाउट काइंड ऑफ मनी थिंक. या तो इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे चाहिए, इट्स अबाउट दैट, या मे बी इट्स अबाउट इट्स नॉट पेइंग दैट मच जितना आप सोच रहे हैं. सो डोंट वरी, आगे चल के हो सकता है सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं, क्लियर हो जाएं. थोड़ी सी आपको आई थिंक परेशानी झेलनी पड़ सकती है, बट यू हैव टू फाइट फॉर इट, यू हैव टू बी इन दैट जोन, ठीक है, क्विट नहीं कर सकते आप. तो क्या गाइडेंस है फॉर द कैप्रिकॉर्न पीपल? यस, इट्स ऑल विद इन. अगर आप सोचेंगे, यू हैव टू फॉलो द पाथ, यू हैव टू फॉलो द लाइट. आपको आगे बढ़ते रहना है, फोकस अपने काम पे रखना है. एंड अगर कुछ चीज़ें हैं जो आपको ड्रैग करती हैं, अगर कुछ चीज़ें हैं जो आपको परेशान करती हैं, तो उनके बारे में ना सोचकर अपनी सक्सेस, अपनी जर्नी की तरफ फोकस करेंगे तो आई थिंक वो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए. इट्स अबाउट दैट एनर्जी आई एम गेटिंग. वी हैव एडवेंचर, राइट? सो इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है दैट स्लोली एंड स्टडीली यू विल बी रीचिंग एट दैट पॉइंट. मनी वाइज फाइनेंसेस विल बी ओके. अभी अंधेरा है तो इट्स ओके, कीप वॉकिंग, कीप वॉकिंग, ठीक है. एक बच्चा है, उसको लाइट दिख रही है, रेनबो लाइट दिख रही है, वो उसको फॉलो कर रहा है, तो वो चीज़ मुझे कैप्रिकॉर्न के लिए दिखाई दे रही है. चलिए अब बात करते हैं जेमिनी, मिथुन राशि के लोगों के लिए, और देखते हैं कि ये हफ्ता कैसा रहेगा आपके लिए. स्लो एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे. ओके, आई थिंक देयर इज सम पर्सन अराउंड यू, or maybe somebody wants to talk to you, but you are into a refusal mode and you are focusing on yourself, because आप हो सकता है कि like focusing on yourself, it's about that. और मुझे ऐसा लगता है काइंड ऑफ रिफ्यूज़ल एनर्जी आई एम गेटिंग फॉर ऑल द जेमिनी पीपल. बट स्टिल यू आर चेकिंग दिस पर्सन आउट, स्टिल यू आर काइंड ऑफ लुकिंग अराउंड फॉर दिस पर्सन. उनका सोशल मीडिया, उनकी फ़ोटोज़, दिस एंड दैट, ये एनर्जी. हालांकि यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ और अपने फाइनेंसिस पे भी काम कर रहे हैं. थर्ड पार्टी मुझे दिखाई दे रही है, और मे बी इट्स अबाउट कि आप अपने आप पे फोकस. मान लीजिए आप सिंगल हैं, देन इट्स अबाउट you are totally focused on your growth, your money. I'm kind of getting that energy. And moreover long distance हो सकता है, physical distance हो सकता है. You want to reach this person out, but I think you are keeping patience in this connection. आपके partner, अगेन दे आर एक्सपर्ट इन होल्डिंग इमोशंस. ये जो पर्सन है काइंड ऑफ थर्ड पार्टी. येस, डेफिनेटली देयर इज अ थर्ड पार्टी एनर्जी आई एम गेटिंग विद द 3 of Swords, और मे बी दिस पर्सन इज काइंड ऑफ हार्ट ब्रोकन and there is refusal from I think your side and from this person side as well. ये भी अब इनको भी बहुत आप तो हो सकता है मजबूरी में कर रहे हो, बट ये जो पर्सन है दे आर इंटेंशनल, लाइक बहुत ज़्यादा इमोशन को होल्ड करते हैं. दिस पर्सन इज़ नॉट टेकिंग एनी मूव. आई थिंक ये जो पर्सन है अपने फ़िलहाल अपनी जोन में है, फाइनेंसेस पे और उन पे फोकस कर रहे हैं. समबडी इज़ लाइक रिजिड हेयर, प्रैक्टिकल, रिजिड, वो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं फॉर द जेमिनी पीपल. और मे बी दिस पर्सन इज़ एक्चुअली मैरिड. ये पर्सन क्या हो सकता है कि मैरिड है, उनके बच्चे हैं, ठीक है, एंड दे आर फोकस्ड ऑन देयर सेल्फ, मनी एंड ऑल दैट. तो ऑल इन ऑल मुझे यही दिखाई दे रहा है फॉर ऑल द जेमिनी पीपल. इट्स अबाउट दैट. और लुकिंग फॉर, आप शायद हो सकता है एक्सपेक्ट कर रहे हैं काइंड ऑफ मैरिज, और आपके पास ऑफर्स भी हैं, बट यू आर काइंड ऑफ रिफ्यूजिंग. शायद दिस इज़ पॉसिबल. अब बात करेंगे आपके करियर की फॉर ऑल द जेमिनी पीपल. करियर वाइज ये जो हफ्ता है आप लोगों के लिए कैसा रहेगा?
seeking new opportunities और मे बी सम न्यू अपॉर्चुनिटी कमिंग योर वे, आई थिंक हो सकता है, पॉसिबल है. और इट्स अबाउट काइंड ऑफ यू वांट टू बी डू लाइक आप चाहते हैं टू फील कंटेंट, और मे बी आप ऐसा फील कर सकते हैं. येस, मनी वाइज इट्स अबाउट दैट. और मुझे लगता है कि येस, आप हो सकता है कि कुछ चेंज करना चाहते हैं, कुछ वर्किंग ऑन न्यू आइडिया, वर्किंग ऑन सम न्यू प्रोजेक्ट, और मे बी सीकिंग अदर ऑप्शन सो दैट आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो. तो ये हफ्ते पॉसिबल है दैट यू आर लुकिंग आउट फॉर समथिंग. और शायद हो सकता है कि उस कॉन्टेक्स्ट में आपको कोई कॉल या लेटर, और मे बी इट्स अबाउट ट्रैवल ऑल्सो, ट्रैवलिंग ऑल्सो आई एम गेटिंग फॉर यू पीपल. और इट्स अबाउट काइंड ऑफ कमिंग आउट ऑफ दैट जोन, वर्किंग, क्रॉस रोड्स दिखाई दे रही है. आई थिंक इट्स अबाउट आपको चूज़ करना पड़ रहा है कि क्या करें, ये करें या ये करें, ऐसे करें या ऐसे करें, वो चीज़. ऑल दो आई थिंक यू आर कंटेंट, आप कंटेंट हैं, बट स्टिल आपके अंदर वो एक चीज़ है कि आप कुछ ना कुछ नया आपके दिमाग में आते रहते हैं. चलो ऐसे करते हैं, या यू शुड वी शुड डू लाइक दिस. ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं. येस, लर्निंग समथिंग और गेटिंग नॉलेज अबाउट समथिंग. तो क्या गाइडेंस है फ्रॉम अवर एंजल्स? आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, बट अगर मैनिफेस्ट करना है आपको तो आपको स्ट्रेस को जाने देना होगा. एंड वन थिंग आई वॉन्ट टू टेल जेमिनाई पीपल, पहले तो ये सोचिए कि आपको मैनिफेस्ट करना क्या है. इज़ इट अबाउट पर्सन, और आर यू श्योर दैट यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट दिस पर्सन? क्या आप इस पर्सन को अच्छे से जानते हैं? वेन एवर यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग, आप स्पेसिफिक पर्सन को या स्पेसिफिक चीज़ को मैनिफेस्ट मत कीजिए, बिकॉज यू नेवर नो वेदर इट्स गुड और बैड फॉर यू. ठीक है, सो इट्स काइंड ऑफ दैट एनर्जी. आप अपना 100% दीजिए, आप अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं. बट मुझे लगता है आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हैं. इट्स काइंड ऑफ पेशेंस रखिए. पेशेंस इज़ द की, एंड लेटिंग गो, लेट गो कीजिए. अगर आप देखते रहेंगे कि ओ माई गॉड आई हैव ऑर्डर्ड दिस थिंग फ्रॉम अमेज़ॉन, और फिर आप क्या बाहर खड़े हो जाते हैं कि आपने ये ऑर्डर किया, बट नाउ आई विल सिट, मतलब कब आता हूँ, देखता हूँ कि कब आते हैं वो डिलीवरी लेके. नो, यू हैव पेड फॉर इट. आपने पे कर दिया है, आपने ऑर्डर कर दिया है, अपने आप आ जाएगा, डिलीवर हो जाएगा. कब होगा, कैसे होगा, वो उनको पता है. ठीक है, तो गिव इट सम टाइम. Libra. Let's talk about Libra. Oh, Libra. Manifesting. What are you manifesting? Love? Career? Libra. अब प्लीज़ ये मत कहिएगा कि मैं बातों को रिपीट कर रही हूँ. यू आर गार्डिंग योर सेल्फ टू मच, और आपको लगता है येस यू वॉन्ट टू गेट मैरिड, पर अभी फ़िलहाल यू आर बीइंग लिटिल प्रैक्टिकल अबाउट द सिचुएशन, बिकॉज देयर इज़ लॉट अदर थिंग्स गोइंग इन योर लाइफ. बर्डन है, ये है, वो है, बहुत कुछ चल रहा है. ठीक है, तो ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं. इट्स अबाउट यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट दैट, लाइक येस इट्स काइंड ऑफ क्रॉसिंग योर माइंड. आपको पता है येस पर आई थिंक विद द किंग ऑफ सोड्स देयर इज़ समथिंग. आप अपने आप पे फोकस कर रहे हैं. यू आर बीइंग इन योर ओन जोन, इन योर ओन पावर. यू हैव सीन अ लॉट इन योर लाइफ, एंड नाउ यू आर बीइंग लिटिल वट वी कॉल दैट, कि अपने आप को लाइक मिच्योरली चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं और सोच रहे हैं. इट्स काइंड ऑफ दैट एनर्जी. और बिज़ी हैं, और अगर कोई नई जॉब है तो यू आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल. और ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं अपने लिए, आपके लिए, सॉरी, फॉर ऑल द लीब्रा पीपल. एंड इफ़ यू आर डीलिंग विद समबडी, तो मुझे ऐसा लगता है इट्स काइंड ऑफ न्यू एनर्जी आई एम गेटिंग विद द एस ऑफ पेंटिकल. समथिंग न्यू, मे बी दिस पर्सन इज़ न्यू, और या हो सकता है कोई न्यू पर्सन आपके अराउंड आ सकता है. इफ़ यू आर सिंगल, मे बी कोई रिश्ता आ सकता है, प्रपोजल आ सकता है, काइंड ऑफ
दैट एनर्जी। और हो सकता है ये पर्सन, अगर आप किसी के साथ डील कर रहे हैं, मे बी दिस पर्सन इज़ व्हाई आई एम गेटिंग लाइक कोई मैरिड है यहाँ पे, आई एम गेटिंग डिफरेंट स्टोरीज फॉर लिब्रा। या तो हो सकता है कि आप दोनों ही मैरिड हैं और मे बी यू आर डीलिंग, यू हैविंग किड्स, ठीक है, और इट्स अबाउट दिस पर्सन इज़ काइंड ऑफ यू बोथ आर फोकस्ड ऑन योर जॉब रिस्पेक्टिव करियर्स, ये चीज़ें हैं, एंड मे बी दिस पर्सन इज़ काइंड ऑफ फीलिंग स्टक। और इफ़ यू आर सिंगल इन अ लव, तो मुझे ऐसा लगता है कि समथिंग न्यू एनर्जी आई एम गेटिंग फॉर लिब्रा। So all in all, I think there is a change, there is ending, there is beginning. Yes, already चीज़ें हो सकता है past में end हो चुकी हो, now there is kind of new energy I'm getting around you। और for example आपने अपने आप को इस फेज़ में से निकाल लिया है, और आप शायद हो सकता है कुछ लोग आप में से डिवोर्स हों, सेपरेटेड हों, ठीक है, और यू आर वेटिंग, तो वो चीज़ मुझे दिख रही है। लाइक इफ़ यू आर वेटिंग फॉर अ डिवोर्स सेपरेशन, कुछ लोगों का इस हफ्ते कुछ फाइनल हो सकता है एंड यू विल बी मूविंग अहेड, कुछ चेंजेस आ सकते हैं, और काइंड ऑफ फॉरवर्ड मूवमेंट आई एम गेटिंग, दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग फॉर लिब्रा पीपल। चलिए अब बात करते हैं करियर की। करियर वाइज अगेन मैं आपको वही बोल रही हूँ, वी हैव सेम कार्ड्स, यू आर काइंड ऑफ, मुझे लगता है कि कुछ नया है अराउंड वर्क प्लेस, और मनी वाइज यू आर डूइंग ग्रेट, ठीक है, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई नज़र आ रही हैं, यू आर फीलिंग कंटेंट, और यू विल बी फीलिंग कंटेंट हैप्पी इन द कमिंग टाइम, यू विल बी इन दैट जोन। और मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट काइंड ऑफ दैट एनर्जी, यू नीड टू बी वेरी स्मार्ट और एक्टिव, जो भी कुछ आप कर रहे हैं, इट्स अबाउट काइंड ऑफ पीपल लाइक अराउंड यू मे बी आर जेलस ऑफ यू, ठीक है, कुछ लोग हैं आपके अराउंड जेलस हो सकते हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है ओवरऑल एनर्जी थिंग्स आर इनटू योर फेवर, बहुत अच्छा चल रहा है आपके अराउंड, यू आर फीलिंग क्वाइट कंटेंट, बट यू हैव टू बी स्मार्ट। और अच्छा लोग आपके अराउंड बहुत है कि आपने ये कैसे कर लिया, सो लेट गो ऑफ सच काइंड ऑफ पीपल, दे आर लाइक काइंड ऑफ हाउ इन्होंने ऐसे कर लिया, तो ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द लिब्रा पीपल, चाहे आपकी लव लाइफ है, चाहे करियर है। लेट गो ऑफ एनी पास्ट और एनी गिल्ट दैट यू आर कैरिंग इन साइड एंड वॉक योर पाथ। जस्ट कोई भी पुरानी चीज़, कोई भी पुरानी सोच, कोई भी कुछ भी, यू आर काइंड ऑफ लाइक फॉर एग्जांपल आपको अपने कैलिबर का, अपने पोटेंशियल का नहीं पता, सो वंस यू कम आउट ऑफ दैट जोन आप बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं, एवरीथिंग इज़ अराउंड यू, सो जस्ट कीप ऑन वॉकिंग, ठीक है। और आई थिंक इट्स अबाउट अ न्यू एनर्जी फॉर यू, कीप ऑन वॉकिंग, बिल्ड दैट ट्रस्ट फेथ, ठीक है ना, और फॉलो द लाइट पाथ, मैं यही बोलूँगी, दिस इज़ द राइट वर्ड फॉर यू। ओके, अब बात करते हैं एक्वेरियस की, फॉर ऑल द एक्वेरियस पीपल। एक्वेरियस, आई थिंक आपकी जो लव लाइफ है ना, इट्स काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा आपकी जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, वो फ्लक्चुएट करती हैं फॉर दिस पर्सन, एंड स्टक है आपकी सिचुएशन, मे बी आप स्टिल यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग, कुछ ना कुछ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मे बी ये पर्सन आपसे यंग है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, दे आर काइंड ऑफ हैविंग लाइक दे मिस यू, दे थिंक अबाउट यू, नॉस्टैल्जिया, ये वो पर मुझे ऐसा लगता है यही पर्सन है जिनकी वजह से सिचुएशन क्रिएट है, ये बहुत सोच रहे हैं, दे आर थिंकिंग अ लॉट, सेल्फ रियलाइजेशन एंड ऑल दैट, और हो सकता है विद द एस ऑफ सोर्ट्स कोई रिलेशनशिप को कट करना चाहता है ना, ऑल दैट, तो इनकी साइड से मुझे ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। ओके, इस पर्सन का नेक्स्ट मूव, आई थिंक दिस पर्सन इज़ काइंड ऑफ
like they have love for you but they are walking away, or maybe there is like some other person, या हो सकता है कि ये person बिल्कुल totally ऐसे इनको बिल्कुल शो नहीं करना आता अपने इमोशंस को, लव को, यू नो दे कांट एक्सप्रेस, ऐसी पर्सनालिटी मुझे लग रही है इनकी। एंड समबडी इज़ वॉकिंग अवे, समबडी इज़ यू नो लाइक हो सकता है कि ये पर्सन का ध्यान कहीं और है, अपनी मनी पे है, या ये जो पर्सन है शायद हो सकता है वेरी काइंड ऑफ वेरी स्लो, दे आर नॉट टेकिंग एनी मूव, हार्डली मेकिंग एनी मूव टूवर्ड्स यू। तो एक्वेरियस के लिए मुझे यही दिखाई दे रहा है कि सम बट आप लोगों के बीच बीच में बात होती है, यू कनेक्ट एंड देन यू इन इस पर्सन की तरफ से मुझे लगता है टोटली लाइक समटाइम्स डिसकनेक्टेड, yes, that is the word, disconnected. Okay, let's talk about your career. ओके, करियर वाइज आई थिंक बहुत कुछ आप लोगों से मिल रहे हैं, नॉलेज बिल्ड कर रहे हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं, कुछ यू नो आपके अंदर वो चीज़ है, आप कुछ ना कुछ हमेशा नया सीखना चाहते हैं, यू नो लाइक यू हैव दैट टेंडेंसी एंड इट्स अबाउट मीटिंग न्यू पीपल, इट्स अबाउट ऑनलाइन हो सकता है बहुत कुछ लाइक करना चाह रहे हों। सो ऑल इन ऑल इट्स अबाउट येस इन्वेस्टिंग, और मे बी इट्स अबाउट यू नो लाइक मुझे जहाँ तक लगता है इट्स अबाउट काइंड ऑफ न्यू, कुछ ना कुछ नया भी साथ साथ बिगिन करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं एक्वेरियस पीपल। शायद हो सकता है रिलेटेड टू योर मनी, कुछ कहीं यू नो यू आर वरिड कि आगे चल के इट्स अबाउट फ्यूचर प्लानिंग, और व्हाट वी कॉल कि हाँ कि फैमिली लाइफ को लेके आप थोड़ा सा वो रहते हैं, तो इट्स काइंड ऑफ दैट एनर्जी बिकॉज यू आर काइंड ऑफ दैट, मतलब आपके अंदर वो है, like you are quite smart in that sector। तो मे बी हो सकता है looking out for different things to how to invest और कहाँ क्या करना है। और अगर आप जॉब करते हैं तो मे बी इट्स अबाउट यू नो आपका कोई लर्निंग फेज़ है, गेटिंग नॉलेज अबाउट समथिंग, और इट्स अबाउट यू नो लाइक यस आगे चल के कुछ ज्वाइनिंग कर सकते हैं, कुछ ना कुछ वो कर सकते हैं। तो लेट्स पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस। क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द एक्वेरियस पीपल? I think it's about patience. You need patience and you need to be little creative. थोड़ा सा आपको क्रिएटिव होने की ज़रूरत है। आप शायद उस सेक्टर में बहुत ज़्यादा लैकिंग फील कर रहे हैं, आप एक्सप्लोर नहीं करते। यू नीड टू कनेक्ट विद योर फेमिनाइन एनर्जी। बहुत ज़्यादा कभी कभी आप मायूस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा यू नो लाइक प्रैक्टिकल। सो यू नीड टू लाइक अपनी जो इमोशनल साइड है ना उसके साथ भी कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट्स अबाउट दैट and let go of things for a while। चलिए अब बात करते हैं कैंसर यानी कि कर्क राशि के लिए, और देखते हैं आने वाला ये जो हफ्ता है कैसा रहेगा। कैंसर, दैट हर्ट्स, ये आप बोल रहे हैं because you are feeling hurt, you are feeling betrayed, you are juggling, you are into that energy, or you have that love, you have that connection। आप ऐसा you know you feel कि आप लोगों के बीच में वैसा connection है, kind of meant for each other on a soul level। but इस connection में एक person है, like one is kind of you know awakened soul कह सकते हैं, एंड द अदर वन इज़ काइंड ऑफ लाइक यू नो स्टिल स्टक अप इन दीज थिंग्स। ये जो मुझे मैसेज मिल रहा है शायद ये हो सकता है आपके लिए। इट्स अबाउट दैट एनर्जी। और आपके जो पार्टनर हैं दे आर इन टू अ रेस्टिंग फेज। देर आर एक्चुअली हो सकता है कि पास्ट में आप लोगों के बीच में कुछ रहा हो। मे बी दिस पर्सन इज़ लाइक वेटिंग फॉर कम्युनिकेशन, दे वॉन्ट टू कम्युनिकेट विद यू, दे फील लाइक कम्युनिकेटिंग विद यू, बट देर आर सम बर्डन, दे आर स्टिल हर्ट। पास्ट की जो भी बातें हैं, जो भी कुछ हैं वो महसूस करते हैं, दे आर काइंड ऑफ स्टक। ठीक है, और शायद हो सकता है कि वो आपसे एक्सपेक्ट करते थे, बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते थे, बट वो चीज़ें नहीं हुई, तो नाउ दे आर काइंड ऑफ साइलेंट।
आई थिंक आप दोनों ही और मे बी दिस पर्सन दे आर लाइक फोकस्ड ऑन ग्रोथ, focused on your money, finances, position. This is what I'm getting for all the cancer people. और ये जो person है especially they are focusing on themselves. You are like a power couple, right? मान लीजिए ये जो पर्सन है, हो सकता है दे आर गुड लुकिंग, चार्मिंग, दे हैव चॉइसेस इन देयर लाइफ, बट दे आर चूजिंग देमसेल्व्स, और इट्स अबाउट काइंड ऑफ अ बिट्रेयल है। तो आप दोनों ही अपने अपने करियर पे फोकस करें, इट्स काइंड ऑफ दैट एनर्जी। आप लोगों के बीच में एक दूरी है, फिजिकल या मेंटल या वट एवर, स्टिल यू थिंक ऑफ ईच अदर, स्टिल यू थिंक ऑफ ईच अदर, पर वो जो डिस्टेंस है अभी, आई थिंक नो बडी इज़ टेकिंग अ मूव। अब करियर की बात करते हैं। करियर वाइज आई थिंक काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि यू आर टेकिंग अ ब्रेक, और मे बी यू आर नॉट फीलिंग दैट वेल, इट्स अबाउट टेकिंग अ ब्रेक। एंड येस, मनी वाइज स्टिल यू आर जगलिंग, ठीक है, यू वॉन्ट टू बी इन अ बेटर प्लेस, और कॉन्स्टेंटली आप जगल कर रहे हैं। इट्स अबाउट हो सकता है कि इन द नियर फ्यूचर आपके फाइनेंसेस में कुछ चेंजेस आए, हो सकता है आप लाइक कुछ चीज़ें हैं, इट्स अबाउट टेकिंग अ ब्रेक अबाउट समथिंग, और चेंजिंग, कुछ चेंजेस कर रहे हो अपने काम को लेके, और किसी के साथ मिलके कुछ सोच रहे हो करने की, इट्स अबाउट दैट। और येस, समथिंग इज़ कमिंग अप और यू आर अप टू समथिंग। ट्रैवल भी दिख रहा है मुझे, इट्स अबाउट बीइंग इन अ जोन, अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, कमिंग इन टू योर जोन। कैंसर के लिए तो मुझे यही दिखाई दे रहा है। लेट्स पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस। क्या गाइडेंस है? इट्स अबाउट यू वॉन्ट टू बी इन योर जोन, आप कुछ प्रूव करना चाहते हैं, आप कुछ करना चाहते हैं। क्या गाइडेंस है? अच्छा, गाइडेंस यही है कि वेट फॉर योर टर्न, लाइक बिलीव इन योर सेल्फ, सेल्फ रिफ्लेक्शन मोड, एवरीथिंग इज़ विद इन यूनिवर्स। आप अलाइन कर रहे हैं अपने आप को। जब अलाइन कर रहे हैं तो स्टॉप टेकिंग प्रेशर, स्टॉप टेकिंग एनी अननेसेसरी स्ट्रेस, बर्डन एंड ऑल दैट, अबंडेंस, इट्स अबाउट काइंड ऑफ दैट एनर्जी। मुझे लगता है कि अब आपके अंदर वो चीज़ आ रही है, मे बी यू आर टर्निंग लिटिल बिट ऑफ लाइक कनेक्टिंग टू योर स्पिरिचुअल साइड एज वेल, दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। और अगर आप ऐसा करते हैं दैट्स अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज ये चीज़ आपको आगे लेके जाएगी। जो भी आप एफर्ट्स डाल रहे हैं, लाइक डिवाइन टाइमिंग इज़ प्लेइंग अ रोल इन योर केस। मुझे लगता है उस चीज़ का तो आपको वेट करना होगा, बट येस, वंस यू कम इन टू योर जोन इन योर बैलेंस्ड फॉर्म, आई थिंक देयर इज़ नो लुकिंग बैक। सो प्लीज़ फोकस ऑन योर सेल्फ, अपने आप को बैलेंस कीजिए, इक्वली इंपॉर्टेंस दीजिए। आपको काम भी करना है, लेकिन आपको अपनी स्पिरिचुअल साइड को भी, आई थिंक फॉर कैंसेरियंस इट्स अ मस्ट, वो चीज़, मर्जिंग ऑफ एनर्जीज, यिन एंड यांग, these things, like learning about something, healing, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। ओके, स्कॉर्पियो, लेट्स टॉक अबाउट स्कॉर्पियो। It's very cold out today. Scorpio, what's up? Scorpio are waiting for something. They are continuously waiting for something. They are scared to take a leap of faith. They have love, they have emotions, but wait is going on. On the other hand, आपके जो पार्टनर है अनडिसाइडेड है इस रिलेशनशिप को लेके क्या करें। मे बी यू आर मैरिड टू दिस पर्सन, मे बी दिस पर्सन इज़ मैरिड समवेयर, हैविंग किड्स एंड ऑल दैट, ठीक है। तो ये पर्सन भी अनडिसाइडेड है। आई थिंक ये जो पर्सन है, काइंड ऑफ आई एम गेटिंग दैट एनर्जी, दे आर काइंड ऑफ अपने में है। आई डोंट थिंक दे आर टेकिंग एनी मूव टूवर्ड्स यू, इट्स अबाउट दैट दिस पर्सन इज़ वॉकिंग अवे। अब क्यों? बिकॉज दे आर चूजिंग देमसेल्व्स, दे आर चूजिंग, दे आर नॉट कमिंग आफ्टर यू, और दिस काइंड ऑफ स्लो एनर्जी बिटवीन बोथ ऑफ यू। तो बहुत सारा कुछ अभी होना बाकी है। देयर आर स्टिल वेटिंग जोन गोइंग ऑन फॉर ऑल द स्कॉर्पियो पीपल, रिस्ट्रिक्टेड बाउंडेशंस,
ठीक है, हो सकता है आपकी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शंस हों। अब बात करते हैं करियर की। करियर वाइज आई थिंक यस, एक्सपेंशन दिख रही है मुझे, ग्रोथ दिख रही है। यू आर मूविंग फॉरवर्ड, एक्सपैंडिंग योर वर्क एंड हो सकता है कि 3-3 आपको दिखते हो। इट्स अबाउट विक्ट्री, इट्स अबाउट सक्सेस, इट्स अबाउट काइंड ऑफ यू नो दैट थिंग आई एम गेटिंग। कुछ चीज़ है जिसमें आप अपने आप को यू नो लाइक यू आर फीलिंग गुड, और मे बी आप किसी चीज़ का वेट कर रहे थे करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, और उस चीज़ में आप यू नो लाइक सफल हुए हैं, तो वो चीज़ भी मुझे दिख रही है। और यस, मे भी हो सकता है कि कुछ आप कोई आपका यू नो कोई केस हो, वो चीज़ सोल्यूशन उसका निकल गया हो, और मे बी इट्स अबाउट व्हाट वी से दैट कंटेंटमेंट लेवल, वो मुझे दिखाई दे रहा है। इट्स अबाउट यू नो कि आपने बहुत उस चीज़ पे फोकस किया है, आपने बहुत सब्र से काम लिया है, तो नाउ आई एम गेटिंग लाइक यू नो अचीवमेंट्स एंड ऑल दैट। सो क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द स्कॉर्पियो पीपल? आई थिंक इट्स अबाउट मैनिफेस्टिंग, इट्स अबाउट बी लिटिल प्लेफुल, आपके साथ वो एनर्जी है। सो ट्राई टू बी हैप्पी एज पॉसिबल, और कोशिश कीजिए हैप्पी रहने की, कोशिश कीजिए टू बी इन दैट जोन। और जैसी एनर्जी में हम होते हैं वैसी ही एनर्जी हम क्रिएट करते हैं, और वैसी ही हम अट्रैक्ट करते हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग, यू हैव दैट लाइट, और इट्स काइंड ऑफ न्यू एनर्जी यू कैन मैनिफेस्ट। अपनी लाइफ में आगे चल के आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं मनी एज वेल एज लव। ओके, लेट्स टॉक अबाउट Pisces नाउ। Pisces, really? You want to get married, and or maybe you are married. There is a connection around you, maybe with the devil card, कुछ toxic है, कुछ hidden है, there are some things, or maybe you don't know about this person, but you are like an empress, you are slaying, okay, you know about yourself, और आप कोई भी गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं करते हो। मे बी येस यू हैव फीलिंग्स एंड इमोशंस फॉर दिस पर्सन, बट इट्स काइंड ऑफ दैट एनर्जी कि आपको अपने दायरे पता है। ऑन द अदर हैंड, दिस पर्सन इज़ काइंड ऑफ बर्डनड, दे वॉन्ट टू गेट मैरिड टू यू, और मे बी दिस पर्सन इज़ मैरिड, और दे हैव सर्टन बर्डन्स हैं, प्रेशर्स हैं, दे आर चेकिंग ऑन यू, दे स्पाइंग ऑन यू, मुझे जहाँ तक लग रहा है। और क्या है इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ? आई थिंक दिस पर्सन स्टिल वॉन्ट्स टू वर्क दिस आउट, ठीक है। कैजुअल कनेक्शन, यू पीपल लाइक दिस पर्सन हैज़ इमोशंस फॉर यू, बट दे आर होल्डिंग ऑन देयर इमोशंस, अपने इमोशंस को होल्ड कर रहे हैं, एंड स्टिल समबडी वांट्स टू वर्क इट आउट, चाहे आप हैं चाहे ये पर्सन है, बट काइंड ऑफ रेजिस्टिंग एनर्जी बिकॉज थर्ड पार्टी, लोग क्या कहेंगे एंड ऑल दैट, और मे बी इट्स अबाउट काइंड ऑफ यू कैजुअली कनेक्ट, बट विद द डेविल कार्ड आई एम लिटिल वरीड। मे बी हो सकता है कि देयर इज समथिंग टॉक्सिक अबाउट दिस पर्सन, और काइंड ऑफ दैट एनर्जी आई एम गेटिंग। सो ऑल इन ऑल मुझे लगता है आपकी कोई कन्फ्लिक्ट चल रही है, या मे बी आप लोग बात नहीं कर रहे। सो होल्डिंग ऑफ इमोशंस इस हफ्ते भी मुझे दिखाई दे रहा है। अब करियर की बात करते हैं फॉर ऑल द Pisces पीपल। करियर वाइज ये जो हफ्ता है ये कैसा जाने वाला है? वर्किंग, लाइक आप बहुत ज़्यादा अपने आप पे काम कर रहे हैं एट टाइम्स। आई थिंक इट्स अबाउट लाइक आप चाहते हैं कि आपको वो ना रिवॉर्ड मिले आपके हार्ड वर्क का, जो आप यू नो कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। इट्स अबाउट मुझे ऐसा लगता है कि sometimes because of love you feel restricted or bound, or maybe it's about kind of you know it's आपकी खुद की ही सोच ऐसी है, लाइक यू आर गेटिंग ऑल द हेल्प, यू आर गेटिंग एवरीथिंग फ्रॉम लाइक डिवाइन हेल्प। आई थिंक इट्स अबाउट यू नो यू आर प्रेइंग अ लॉट, और आपके साथ आपके भगवान हैं जिनमें भी आप बिलीव करते हैं, बट वाई देन वाई यू फील रिस्ट्रिक्टेड?
बिकॉज फाइनेंसेस वाई आई थिंक इट्स टोटली फाइन, यू आर बैलेंस भी मुझे दिखाई दे रहा है ओवरऑल, और आपके एंजल्स भी आपको यही गाइड कर रहे हैं टू बैलेंस योर सेल्फ। इतनी जल्दी फ्यूरियस मत हो जाइए, अपने आप को स्टक मत रखिए, कम आउट ऑफ दैट जोन, ठीक है, एंड यू आर गेटिंग ऑल द हेल्प। सो क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द पाइसेस पीपल? वर्क वाइज आई थिंक इट्स टोटली फाइन, वेट फॉर योर टर्न, ठीक है, आपके एंजल्स आपको यही कहना चाहते हैं। एंड डोंट like be stressed about anything, don't carry any burden around you, everything is around you, universe is like aligning for you, it's about that। तो अगर देखिए यूनिवर्स में सब कुछ है, अगर स्ट्रेस लेंगे तो स्ट्रेस भी आप मैनिफेस्ट करेंगे, इट्स अबाउट दैट। एंड बैलेंसिंग एंड देन वेट फॉर योर टर्न, आई थिंक इट्स अबाउट डिवाइन टाइमिंग। आपके जो आपने हार्डवर्क जो किया है उसका जो फ्रूट्स हैं वो आपको डिवाइन टाइमिंग पे मिलेंगे। यू कांट डिसाइड कि कब क्या कैसे, ठीक है। सो डोंट बी डिफेंसिव एंड कीप ऑन डूइंग योर गुड वर्क, जो भी आप कर रहे हैं उसमें बिलीव कीजिए। So this is what I'm getting for all the Pisces people and for all the signs। I hope आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको आज की ये रीडिंग, और नेक्स्ट टाइम भी ऐसी रीडिंग्स के साथ आती रहूँगी। टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।